जी, जी। यस। तो नमस्कार दोस्तों। मेरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ध्यान के अनुभव मैं अपने शब्दों में बोलूं तो जैसा सूक्ष्म यात्रा का अनुभव या जो अतीन्द्रिय अनुभव जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, ऐसा अनुभव मैं नहीं करता। ऐसे अनुभव मैंने नहीं किए हैं। मैं जो प्रैक्टिकली जो अनुभव होते हैं मुझे वैसे ही अनुभव होते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में होते हैं। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरा जो ध्यान की जर्नी हुई है स्टार्ट, वो मैंने दीप्ति नडेला जी का एक वीडियो देखा था जो कि मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। उसके बाद मैंने जग्गी वसुदेव सद्गुरु जी को फॉलो किया, रजनीश ओशो उन गुरुदेव उनको फॉलो किया और उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। उन्होंने मुझे जो नॉलेज दी, जो विज़डम दी, वो केवल शब्द नहीं थे, वो ऐसे थे कि जैसे कोई किसी ने अमृत पिला दिया हो, तो वो इस तरह से था। और उससे के बाद मैंने विपस्सना ध्यान किया। जयपुर में ही विपस्सना स्थली है, धम्मस्थली के नाम से, उसमें जाके मैंने सेशन अटेंड किया। तो उसमें ध्यान कैसे किया था, उसमें भी स्टार्टिंग जो होती है, वो आनापानसति ध्यान से ही होती है। पहले 3 दिन आनापानसति ध्यान और उसके बाद फिर विपस्सना ध्यान स्टार्ट होता है, वो प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो वहाँ पर मैंने ये उसके पहले मैंने ध्यान स्टार्ट कर दिया था और पीएसएसएम के बारे में मैंने जानना स्टार्ट कर दिया था, उसको देखना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन सीरियसली फॉलो उसके बाद किया। और ध्यान के अनुभव में बोलूँ तो उसके पहले मुझे कुछ हैबिट्स भी थी। मुझे ड्रिंकिंग की हैबिट थी और वो ड्रिंकिंग की हैबिट मैंने ध्यान में आने के बाद एकदम से ऐसे छूटी है कि जिसका कोई आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते। वो मेरी एक लॉन्ग जर्नी थी, मतलब 14-15 साल पुरानी हैबिट, और उसको मैंने यूँ ही छोड़ दिया, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी घास-पट के, मतलब ऐसे कि जैसे कुछ था ही नहीं। कोई सोच ही नहीं सकता, आज मैं ही नहीं सोच सकता। तो वो ऐसी स्थिति थी। तो दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। ये एक्सपीरियंस है एक छोटा-सा। इसके अलावा मेरा फैट था, मुझे थोड़ा फैट भी था। तो मेरा मैं दौड़ता था, कभी घूमता था, कभी अलग-अलग चीज़ें करता था। लेकिन ध्यान में आने के बाद वो चीज़ें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद वेट ऑलरेडी अपने आप ही स्ट्रीमलाइन हो गया। पूरी बॉडी स्ट्रीमलाइन हो गई। बॉडी में जो भी लेथार्जी रहता था, आलस रहता था, वो पूरा दूर हो गया। तो बॉडी के लेवल पर ये। मन के लेवल पर सबसे ज़्यादा काम हुआ। मेरा मन इतना ज़्यादा चंचल, इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल, इतना ज़्यादा चिंतित, विचारों से भरा हुआ, महत्वाकांक्षा से भरा हुआ एक तरफ, चिंता से भरा हुआ, कुछ डर भी, फ़ियर का फैक्टर बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियल इश्यूज़ उसके कारण, पास्ट एक्सपीरियंसेस जो ऑर्गनाइज़ेशन में रहे हैं उसके कारण, बहुत सारे मेरे पास ऐसी चीज़ें रहीं जो कि मुझे चिंतित किए हुए थी। और नेचुरली मैं इसीलिए सर्च कर रहा था चीज़ों की, फिज़िकल से ज़्यादा मैं अपने मेंटल पीस के लिए सर्च कर रहा था कि क्या यही है लाइफ़? और दूसरी एक और चीज़ थी कि हम हाफ़ स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल तो हमेशा रहे हैं। मैं कहता हूँ हाफ़ स्पिरिचुअल मतलब हम धार्मिक तो थे, पूजा तो करते थे, लेकिन हमारे सारे सवालों के जवाब हमारे पास नहीं थे। जो एक लंबी लिस्ट होती है ना कि जीवन क्यों, कैसा, ऐसा क्यों, हमारे साथ ही ऐसा क्यों? एक सवाल जो होता है, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो वो सवाल, तो इस ध्यान में आने के बाद एएसएसएम में जो रेगुलर जब हम हुए, उसके बाद हमें ये तो हाफ स्पिरिचुअलिटी से स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल मीनिंग समझ में आया कि वास्तव में धर्म क्या है? वास्तव में अध्यात्म क्या है? और हमारी जो चिंताएँ थीं, हमारे जो स्ट्रेस थे, हमारे जो विचार थे, हमारी जो ओवर थिंकिंग थी, हमारे जो नकारात्मक विचार थे, जो भय का वातावरण हमारे ऊपर बना हुआ था आस-पास, वो देखा हमने कि ये तो हमने खुद ही बनाया हुआ है। हम इसको तोड़ सकते हैं, हम इससे खुद ही निजात पा सकते हैं। इसके लिए हमें किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान ने ही वो काम कर दिया। तो सारे नेगेटिव थॉट, सारा डर, सारा स्ट्रेस, सारी चिंताएँ, इवन सारी ही चिंताएँ खत्म हो गई। आज की डेट में कोई बोले तो बिल्कुल फ्री हो जाता हूँ। अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करता हूँ, एकदम लाइट वेट। तो मानसिक रूप से ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी की जो बात आती है तो उसमें जो आंसर होते हैं, जो बड़े-बड़े क्वेश्चन होते हैं, मैं इतना ज़्यादा सोचने वाला इंसान कि मैं न केवल अपना सोचता था, समाज का भी सोचता,
कभी मैं देश दुनिया की भी सोचता, कभी मैं हिंदू मुस्लिम के झगड़ों के बारे में भी सोचता। मतलब इतना ज्यादा सोचने की मेरी आदत थी कि इसका क्या सोल्यूशन है, इसका क्या सोल्यूशन है, इसका क्या सोल्यूशन है, ये क्या, ये क्या, ये क्या, क्या ऐसी ही दुनिया है। तो ये सब धर्म को धर्म की तरह देखते थे, लेकिन आज जो धर्म का मतलब समझ में आया, जो अध्यात्म का मतलब समझ में आया, जो ध्यान ने जो चीज सिखाई, दिस इज जस्ट अमेजिंग। ये चीज है कि ये चीज सबको सरल कर देती है। जो दुश्वारियां थी लाइफ की वो तो हुई, साथ में जो दिमाग में जो चीज चल रही थी कि संसार में और जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उनका क्या होगा, वो जवाब कहीं नहीं मिलते थे। वो जवाब ऐसे हैं कि जो मिलते नहीं है। उन जवाबों को खोजना जो है वो इस ध्यान में, इस मार्ग में आने के बाद ही संभव हुआ है। तो वो सारे सवाल के जवाब मिल गया, अपने आप में बहुत पीस हो गया है। और यही मेरा ध्यान का अनुभव मैं कहूंगा। वैसे मुझे अतीन्द्रिय अनुभव या दूसरे अनुभव नहीं होते हैं। हाँ, लाइट का अनुभव होता है, या शरीर का हल्का होना होता है, ये सब तो होता है। ये अपने सहस्त्रार चक्रों का मुझे शुद्धिकरण हो गया है, ये अनुभव कह सकते हैं। तो हाँ, ये अनुभव हो गया है। ये सारे अनुभव तो हैं, लेकिन मुझे सूक्ष्म यात्रा का अनुभव नहीं हुआ है। हाँ, मुझे और मैंने सपनों के भी अनुभव किए हैं। अभी मैंने सपनों के ऊपर ध्यान दिया है, तो सपनों में अवेयरनेस, और सपनों में अपने कर्म देखना, दुष्कर्म देखना, अपने दुर्गुण देखना, ये भी स्टार्ट किया है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है, ये ऑनगोइंग है, चल रहा है। उससे हमें पता चल जाता है कि क्या दुर्गुण अभी रह गए हैं, क्या कमजोरियां हैं जो अभी बाकी हैं, इन पर काम करना बाकी है। और उसका हमारा लक्ष्य ये है कि हम पास्ट लाइफ में जाएं, और पास्ट लाइफ में ये देख लें कि हमारा हमने क्या दुष्कर्म किया था जो कि हमें मानसिक व्यथा जो झेलनी पड़ रही है, उसका क्या कारण था। तो उसका जो मुझे अभी तक जो अनुभव हुआ है वो ऐसा हुआ है कि मैंने देखा कि शायद मैंने किसी का ब्लड बहाया, किसी का मैंने ब्लड बहाया, वहां से डर मेरे अंदर आया, ये मैंने महसूस किया है। और कुछ और भी कमियां मैंने उसमें देखी हैं, जो कि ऐसे कि मैं जैसे कुछ चीज छिपा रहा हूँ, लोगों को पूरा बता नहीं रहा हूँ, ओपन अप नहीं हो रहा हूँ। तो दैट इज वन थिंग। तो ऐसे मेरे मुझे जो अलग अलग जो अनुभव हुए हैं, ये सपने के माध्यम से अनुभव हुए। तो इतना ही मैं बताना चाहूंगा। यस, थैंक यू मैम। सर, आपको स्वाध्याय में कैसे आना हुआ? स्वाध्याय इतना अच्छा करते हो, फेमस हो गए हो आप तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो अ, कुछ भी नहीं है, ये कैसे? सब तो नहीं नहीं, मैंने सुना है आपके जी जी, स्वाध्याय थैंक इससे यू। पहले भी। ये तो आज सब आप लोगों की, देखिए आप नहीं, लोगों की मतलब अपॉर्चुनिटी देने का आपका है। ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे कैसे गया, वो पूछ रहे हैं। जी, एक्चुअली क्या है कि जब हमने पीएसएसएम को फॉलो किया, हमने ध्यान किया, तो पत्री जी के जो सिद्धांत हैं, इसके अलावा पहले से भी देखा जाए तो मैं किताबें पसंद करता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ। मैंने उससे पहले भी बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हैं, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, अ, और नरेंद्र कोहली का महासमर, ऐसे मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हैं। बहुत सारे नाम मुझे याद भी नहीं है अभी, जो धार्मिक भी थी, और फिक्शन नॉन फिक्शन सब तरह का मैं पढ़ता था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब मैंने स्वाध्याय की परंपरा देखी, और वो 3 सिद्धांत उसमें, स्वाध्याय, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगति, ये इसको फॉलो किया, तो मैं चाहता था कि मेरा जल्दी से जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो। ये मेरे अंदर जरूर इच्छा थी स्टार्टिंग से ही, कि बहुत तेजी से सीढ़ियां चढ़नी है, बहुत जल्दी करना है, इतना समय नहीं है। तो ये मेरे अंदर था, और मैंने शुरू से ही ओशो को फॉलो किया। ओशो, रजनीश जब बोलते हैं तो वो अलग ही लेवल से बोलते हैं। वो छोटी बात करते ही नहीं है, वो हल्की बात करते ही नहीं है, वो तो एकदम गहरी बात करते हैं। तो मैंने वहीं से शुरू किया, और उसके बाद भगवान बुद्ध का मैंने वो ध्यान किया। तो मैंने शुरू से वो चीज फॉलो की। और जब मैंने सज्जन सांगत्य किया, तो आप लोगों के माध्यम से ही मुझे ये प्रेरणा मिली कि बुक्स पढ़ना है। तो बुक्स पढ़ा, स्वाध्याय किया। तो स्वाध्याय करते करते इतना अच्छा, बुक्स तो मुझे पढ़ने का ये लगता है कि मुझे जितनी सारी बुक्स मिल जाएं वो सबको पढ़ सकूं, जितना समय मिल जाए उतनी ज्यादा पढ़ सकूं, उतनी ज्यादा सुन सकूं। सर, क्योंकि अभी तक बुक्स की तो कितने एक बुक्स अलग पढ़े ही आप? दुनिया है। जी, बुक्स की तो एक अलग सर, ही दुनिया है। अभी बुक्स कितनी पढ़ी हैं, पुरानी बुक्स को तो छोड़ दें, जैसे मैंने पहले पढ़ी थी, पहले कितनी पढ़ी होंगी, लगभग 50 बुक्स पढ़ी होंगी शायद, आई थिंक सो। और अभी इस समय आने के बाद भी करीब ऑडियो बुक और ये सब मिला लें तो इतना ही कुछ नंबर होगा, ऐसे ही कुछ नंबर होगा, 40-50 के आसपास हो सकता है। तो अभी तो मतलब स्टार्टिंग है, ये ज्यादा मैं इसको लंबा नहीं मानता जर्नी को। लेकिन ये बहुत अच्छी जर्नी है, और बुक्स की तो संसार अलग है। ये लगता है कि हर एक बुक में डूब जाएं। यस, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेहा जी, आप कुछ?
कहिए इसके बारे में 2 शब्द। थैंक यू। क्या तारीफ करूं सर की, मैं खुद ही निशब्द हो जाती हूँ सर के सामने, सर के स्वाध्याय और ये सब। बस ऐसा लगता है ना सर को सुन करके कि जितना बटोर ले मास्टर्स उतना कम है। जो लोग बुक्स नहीं पढ़ पाते वो स्वाध्याय के माध्यम से सुन के अपनी इस जर्नी को पूरा कर सकते हैं। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों के मास्टर्स से जो हम लोगों को मिलता है, जिन लोगों के पास पढ़ने का टाइम नहीं होता तो वो सुन करके इस जर्नी को पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप इस प्लेटफॉर्म में आने के थैंक लिए, यू। इतना सुनहरा थैंक यू मौका, नेहा जी। इतना सुंदर ज्ञान और थैंक यू नेहा जी, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका जितना धन्यवाद कहा जाए उतना कम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो ले लीजिए एक बार। मास्टर्स किसी के बारे में कुछ पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, कोई नहीं पूछ रहा है तो मैं सर के लिए 2 शब्द और कहना चाहती हूँ, विजय सर के लिए। सर आप आए यहाँ, शुक्रिया मेहरबान। सर आप आए यहाँ, शुक्रिया मेहरबान। क्या कहें आपको, हम हुए बेजुबान। क्या कहें आपको, हम हुए बेजुबान। यह सभा हर्ष से हो गई, यह सभा अहम ब्रह्मास्मि टीम हर्ष से हो गई तरबतर। नूर से भर गया ये सारा क्षमा, नूर से भर गया ये सारा क्षमा। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल वर्ड्स। क्या बात है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपका तो थैंक यू अंदाज ही सर। निराला है नेहा जी। थैंक यू। यस, तो चलो नेहा जी कंक्लूड कीजिए। नेहा जी क्वेश्चंस नहीं है, आप म्यूट में हो। नेहा जी म्यूट में। रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए मैम। हाँ थैंक जी यू रश्मि जी, थैंक यू।